बाइबल पढ़वाने का इसके ऊपर आरोप है। तो एक घर में घुसकर ये प्रार्थना करवा रहे थे, लोगों ने पकड़कर इसकी पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले से कर दिया गया। पुलिस ने इस शख्स को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी जानकारी देखिए आपको दे रहे हैं, जबरन बाइबल पढ़वाने का इसके ऊपर आरोप है। धर्मांतरण के मकसद से ये शख्स यहाँ पर आया था, एक घर के अंदर जबरन यहाँ पर बाइबल पढ़वा रहा था। धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है भागलपुर से। हालांकि लोगों ने समय रहते देख लिया और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस ने फिलहाल इसे अरेस्ट कर लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, घर के बाहर लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है, ग्रामीण वहां पर सभी मौजूद है। समय रहते लोगों ने इसे पकड़ लिया और पुलिस इनका फोटो लगा बोल रहे कि प्रार्थना करते हैं तो ईसा मसीह का यहाँ पे। ये प्रार्थना किस टाइप का प्रार्थना है? यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। लोग बीमार लोग आता है उसके लिए प्रार्थना दुआ करते हैं, ठीक ठाक होता है, बस यही। और क्या है? कब से ये चल रहा है? ये 2017 से चल रहा था यहीं पर। हाँ। कितने लोग आपके यहाँ आते हैं प्रार्थना में? 4, 5, 6 लोग, 10 लोग ऐसे ही। किस किस धर्म के लोग शामिल हैं? मुस्लिम, सॉरी हिंदू लोग थे, यही लोकल ही। अच्छा, क्या क्या किस तरह का उनका समस्या था जो आप दूर कर रहे थे प्रार्थना? हम दूर नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह दूर करता है। मुस्लिम के नाम से प्रार्थना करते थे, लोग ठीक ठाक हो जाता था। हाँ, कौन ची के भजन हो छै, हाँ परमेश्वर रो भजन हो छै, प्रभु के भजन हो छै, हाँ ठीक छै। वही भजन में सब आवे छलिए तो खूब अच्छा आनंद, हमरा सनी बहुत अच्छा छै, खूब फायदा। हाँ, कौन चीज फायदा बताबो? कि ककरो तबियत खराब होला, ठीक तेल पानी प्रार्थना करी के दे देलखा, मैं ठीक कर। अच्छा, हाँ, ओकरो बाद वृद्धि बरकत सब कुछ परमेश्वर रो कृपा से होय छै, प्रभु जी रखवाल से सब कुछ होय छै। और अब जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अश्वनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी का रुख करते हैं। अश्वनी, बाइबल जबरन बाइबल पढ़वाने का, धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला सामने निकल कर आ रहा है, किस प्रकार से पुलिस कार्रवाई कर रही है और ये मामला कैसे उजागर हुआ? जी ऐश्वर्या, रसलपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार का मामला है और यहाँ पर जो है 1 साल से ये शख्स जो है लोगों मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर सांसारिक नॉलेज छुटकारा पैदा कर सकती है तो इमेजिन करो जो परमेश्वर के संविधान की, वचन की, जो हमारा स्पिरिचुअल संविधान है, उसकी नॉलेज हमारी लाइफ में कितना बड़ा छुटकारा पैदा कर सकती है। आमीन। आज जब लोग, आपको मालूम, लोग आजकल जो माहौल पिछले दिनों में चल रहा था, लोग आपको बोलते थे, ये धर्म पर, इसने धर्म परिवर्तन किया है, इस पे केस कर दो। तो मैंने अपने जो मेंटरशिप के पास्टर्स हैं, मैंने उनको समझाया। मैंने कहा अगर कोई आपको ये बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तेरे पे केस करेंगे। आप जानते हैं लॉ के मुताबिक, इंडियन कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करना पाप नहीं है और लॉ के खिलाफ नहीं है। आप लॉ के हिसाब से रोज धर्म चेंज कर सकते हैं और कानून आपको इजाजत देता है, कोई बंदा आप पर कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि, सुनो मेरी बात, लोगों को मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते हैं। हमने प्रीच किया है, हमने साबित किया है, लोगों ने साबित किया है, यहां आने वाले लोगों के नाम चेंज नहीं किए गए। उन्हें मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते, लेकिन फिर भी उनको कीड़ा है तंग करने का। और वो कैसे तंग करते हैं? तूने धर्म बदल लिया। और अगर आप लॉ के जानकार हों, अगर आपको लॉ का मालूम हो, अगर आप उसको आगे से पूछें कि इंडियन लॉ के मुताबिक क्या धर्म परिवर्तन करना अपराध है, अगर तो अपराध है तो मुझे अरेस्ट करो, अगर अपराध नहीं है तो मैं तुझे, जो मुझे लॉ के मुताबिक चलने से रोक रहा है, मैं तुझ पे कार्रवाई करवा सकता हूं और पुलिस को उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको पता है ये बात? यहां तक कि अगर आपके ऊपर कोई पुलिस वाला भी इस विषय पे केस करता है कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तो उस पर भी केस बनता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। ऐसा हुआ है गुरदासपुर में, जहां हमारे लोगों को पकड़ के लेके गए और बोला कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। वो पुलिस वाला जो पकड़ के लेके गया वो सस्पेंड हुआ, क्योंकि आपको अगर लॉ की नॉलेज है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं, लालच देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध है। और लोगों को मालूम है हम लालच नहीं देते, आपको भी मालूम है, हाँ या ना? अगर कोई ये बोलता है कि तूने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, उसको बोलो प्रूफ कर। अगर तू प्रूफ नहीं कर पाया तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। अभी वो डर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं।
कोई बंदा प्रूफ नहीं कर पाया। जिस तरह एलियन है जी, एलियन यूएफओ दिखा, बस वो एलियन दिखता है, ओरिजिनल में है नहीं। उसी तरह से धर्म परिवर्तन की बात सिर्फ एलियन है, कभी भी ओरिजिनल में साबित नहीं की जा सकती। 50 से 60 लाख लोग पंजाब में क्रिश्चियन है, अभी एक भी आप जगह साबित नहीं कर पाए कि हमने धर्म परिवर्तन लालच देके किया होगा, क्योंकि ये है ही नहीं। आमीन। मैं एक संसारिक नॉलेज की बात कर रहा हूं कि अगर आपको संसारिक नॉलेज है तो आप, अगर कोई आपसे बोले कि तूने धर्म, किसी भी बंदे को, दूसरे धर्म के बंदे को यह कहना कि मेरी चर्च में चल या मेरे धर्म को मान, तो ये सब छोड़ दे, ये भी अपराध नहीं है। आप किसी क्रिश्चियन को बोल सकते हो अपना क्रॉस उतार दे, चर्च में जाना बंद कर दे, हमारे धर्म में आ, यह अपराध नहीं है। आप लालच दे के बोलो, डरा के बोलो, धमका के बोलो, वो अपराध है। तो ये आपको अगर नॉलेज है तो ये आपके संसारिक छुटकारे का कारण बनती है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक संसारिक नॉलेज से आपको छुटकारा मिल सकता है, तो इमेजिन करो जो बाइबल की नॉलेज है, जो वचन की नॉलेज है, अगर आपको हो तो कितना बड़ा छुटकारा आप और आपका परिवार हासिल कर सकते हैं। इमेजिन करो, आज एक गवाही पाया हुआ विश्वासी और वो जो गवाही पे गवाही पाता जा रहा है, और दूसरा विश्वासी जो इंतजार कर रहा है, उन दोनों में एक ही फर्क है कि एक विश्वासी को यह समझ आ चुका है कि मुझे गवाही किस तरह से लेनी है। एक विश्वासी को समझ आ चुका कि बाइबल के वचनों पे मुझे किस तरह से चलना है, मुझे किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, कौन सा काम मुझे नहीं करना, कौन सा काम मुझे करना है। जब उसे ये समझ आ जाती है, वो संविधान को समझ जाता है, बाइबल के संविधान को, बाइबल की आयतों को समझ जाता है, परमेश्वर के वचन को समझ जाता है, वो छुटकारे में एंटर करता है और उसका घराना भी छुटकारे में एंटर करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में बड़ा छुटकारा देखा है और मेरा विश्वास है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूं उस छुटकारे के लिए जो आपको चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में हर तरह का छुटकारा देखा है, वो मेरे परिवार का हो, मेरे आत्मा का हो, मेरे शरीर का हो, मेरे फाइनेंस का हो, हर तरह का डिलीवरेंस, हर तरह का छुटकारा, हर तरह के डिलीवरेंस मैंने अपनी लाइफ में ग्रहण किए और मैं आपकी अगुवाई कर सकता हूं हर तरह के डिलीवरेंस को। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, मेरा नाम शिवा सरोज है। आप देख रहे हैं सच्चाई सु चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस सुंदर से समय के लिए जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते, भरोसा रखते हैं, उन्हीं को चंगाई सफलताएं मिलती हैं। जो परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाता है उनको ही सफलता मिलता है। इसलिए मेरे मसीह भाई बहन, हम लोगों के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा नियम लागू किया है, जिससे हम मसीह भाई बहन को बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, परमेश्वर की राह पर चलेंगे तो हम लोगों को हमेशा खुशहाली मिलेगा। हमारे हर सुख दुख में परमेश्वर साथ रहते हैं। इसलिए हम लोगों को ना कोई विरोधी लोग सता सकता है, ना कोई कुछ कर सकता है। बस आप लोग इतना ही करो मेरे मसीह भाई, परमेश्वर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। यीशु मसीह आपको हमेशा खुशहाल रखेगा। आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं होने देगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए आप लोग जो विरोधी लोग सताते थे आप लोगों को, आज उन लोगों के लिए परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दिमाग दिया, जिससे आज चल के बजरंग दल वाले लोग, बहुत सारे विरोधी लोग हुए, उन लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान आ गया। इसीलिए मोदी जी भी ने अगला कदम उठाया, नया एक नियम निकाला, नया कानून बनाया, जिससे हम लोगों मसीह भाई बहन के लिए कोई भी दिक्कत ना है, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, हम लोग अपनी लाइफ हंसते हंसते बिता सकते हैं। जो लोग जो भी धर्म में हैं वो लोग अपना धर्म कर सकते हैं, हम लोग अपना धर्म परमेश्वर को याद कर सकते हैं। अब कोई भी विपत्ति नहीं होगी, बस आप लोग परमेश्वर की राह पे चले, उनके वचन को सुनेंगे, उनके वचन को आप लोग आगे बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको हमेशा खुशहाल रखेगा। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने देगा परमेश्वर। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं मेरे मसीह भाई बहन, क्योंकि कहीं ना कहीं आए दिन अभी तक न्यूज आता था, वहाँ पर उस पास्टर जी को पीटा गया, वहाँ पर बजरंग दल वाले लोग उस पास्टर जी को सताया गया, बहुत हमारे माताएं बहनों को बहुत सारी सताया गया है। इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। अब हम लोगों को इकट्ठा रहना है, हौसला रखना, परमेश्वर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। हम लोगों को किसी से भी नहीं डरना है, क्योंकि नया कानून बन गए, नया नियम लागू हो गए। अब आप लोग कोई भी समस्या, कोई भी अगर आप लोगों को सताता है मेरे मसीह भाई बहन, तो आप लोग प्रशासन से बात करिए। अगर आप लोग प्रशासन भी नहीं सुन रहा तो आप लोग ऊपर तक जाइएगा, जिससे हम लोगों को चंगाई मिल सके। आप लोगों को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग हमेशा खुशहाल रहेंगे। बस परमेश्वर पे विश्वास रखें, भरोसा रखें, उनके वचन को सुने, उनके
राह पे चलेंगे तो आप लोग हमेशा पूरी लाइफ अपने हंसते हंसते बिता सकते। आप लोग सुबह शाम परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए जिससे परमेश्वर आप लोगों को और ध्यान दे और आपकी सहयोग कर सकते। परमेश्वर के अगर आप लोग क्लोज बनेंगे तो परमेश्वर आपको हमेशा खुशहाल रखेंगे। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होने देगा परमेश्वर। आप लोग अपनी पूरी लाइफ हंसते हंसते बिता सकते हैं मेरे मसीह बहन। आप ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के इतना ही मेरे मसीह भाई बहन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आमीन।